हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है भूतिया संडे की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं भूतिया संडे की कहानी। एक बार की बात है, शिमला की खूबसूरत वादियों के बीच एक बहुत ही शानदार होटल था। दूर दूर से लोग उस होटल में ठहरने आते थे, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि वो होटल भूतिया है और वहाँ हर संडे को चुड़ैल आती है जो लोगों को परेशान करती थी। वहाँ रहने वाले लोगों का सामान अचानक गायब हो जाता था। इतना ही नहीं, कभी कभी वो चुड़ैल लोगों की पिटाई भी कर देती थी। जब लोग इस बात की शिकायत होटल के मालिक गिरधारी से करते हैं तो गिरधारी कोई ना कोई बहाना बनाकर उन्हें टाल देता था। फिर एक दिन दिनेश और पिंकी नाम की पति पत्नी शिमला घूमने आते हैं और दोनों उस होटल में ठहरते हैं। अरे वाह, ये होटल तो बहुत ही सुंदर है। इसकी बालकनी में खड़े होकर सामने पहाड़ का नजारा लाजवाब है। मेरा तो मन करता है कि जिंदगी भर यही रह जाऊं। लगता है तुम्हें ये होटल बहुत पसंद आ गया है। हाँ, इतना खूबसूरत नजारा और इतनी अच्छी जगह, सच में बहुत अच्छा होटल है। मुझे बहुत पसंद आया। तो चलो मैं इस होटल को तुम्हारे लिए खरीद लेता हूँ। अगले संडे को तुम्हारा जन्मदिन है ना, इसीलिए ये होटल मैं तुम्हें तोहफे के तौर पर दूंगा। ये सुनकर पिंकी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अगले दिन दिनेश गिरधारी से होटल खरीदने की बात करता है। मुझे ये होटल खरीदना है, तुम जितने पैसे चाहोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। अरे नहीं नहीं, मैं अपना होटल किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। मुझे इस होटल से बहुत फायदा होता है। इसे बेचने की बात तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। इस तरह गिरधारी दिनेश को होटल बेचने से मना कर देता है। फिर कुछ दिनों के बाद संडे का दिन आ जाता है। दिनेश अपनी पत्नी के साथ उसका जन्मदिन मना रहा होता है कि तभी वहां चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल सामने रखा केक उठाकर पिंकी के मुंह में लगा देती है और उसके बाल पकड़कर उसे पीटने लगती है। बहुत शौक है ना तुझे जन्मदिन मनाने का? अभी मनाती हूँ तेरा जन्मदिन। मैं इस होटल में किसी को नहीं रहने दूंगी। अरे नहीं, तुम कौन हो? मेरी पत्नी को छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आखिर हमारी गलती क्या है? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है कि तुम दोनों इस होटल में रुकी हो। मैं इस होटल में किसी को नहीं ठहरने दूंगी। मैं सब लोगों का जीना हराम कर दूंगी। अरे लेकिन तुम इस तरह बेवजह लोगों को परेशान क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं उस गिरधारी से अपना बदला लेना चाहती हूँ। ये कोई होटल नहीं है, पहले ये मेरा घर था। मेरा नाम अंजलि है। मैं अपने पति और बेटी के साथ यहाँ रहा करती थी और ये गिरधारी मेरा नौकर था। ये तुम क्या कह रही हो? गिरधारी तुम्हारा नौकर था? हाँ, ये सच है। एक दिन लालच में आकर उसने मेरा खून कर दिया और मेरे पति को भी मार दिया। मेरे दोनों बच्चों को घर से बाहर निकालकर इस घर पर कब्जा कर लिया और अपना होटल बना दिया। मेरे दोनों बच्चे सड़क पर लावारिसों की तरह भटक रहे हैं। मैं तो इस गिरधारी को बहुत अच्छा इंसान समझता था, लेकिन ये तो बहुत बड़ा धोखेबाज निकला। एक नंबर का खूनी है। इस गिरधारी को उसके गुनाहों की सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? उसके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। मैं तुम्हें सबूत देती हूँ। गिरधारी ने मुझे मारकर मेरी लाश को नीचे के तहखाने में छुपा दिया था। तुम लोग मेरी लाश की मदद से गिरधारी को सजा दिलवा सकते हो।
उसके बाद दिनेश और पिंकी होटल के तहखाने में पहुंचकर अंजलि की लाश को निकाल लेते हैं। दिनेश उसी वक्त पुलिस को फोन करके सारी बात बता देता है और वहां बुला लेता है। अंजलि की लाश देखकर पुलिस पूरी कहानी समझ जाते हैं। फिर पुलिस वाले गिरधारी की खूब पिटाई करते हैं। पुलिस की मार खाकर गिरधारी अपना गुनाह कबूल कर लेता है। उसके बाद गिरधारी को पुलिस वाले पकड़कर जेल में बंद कर देते हैं। उधर दिनेश अंजलि के दोनों बच्चों को ढूंढकर उन्हें उनका होटल सौंप देता है। अंजलि चुड़ैल अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे बच्चों को फिर से एक नई जिंदगी दी है। इस तरह गिरधारी को उसके गुनाहों की सजा मिल जाती है और अंजलि चुड़ैल के दोनों बच्चे हंसी खुशी उस होटल में रहने लगते हैं। तो आपने देखा दोस्तों भूतिया संडे की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरे काम करने का अंजाम बुरा ही होता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है परियों की पार्टी की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं परियों की पार्टी की कहानी। बात उस समय की है जब परियों की दुनिया में रेखा नाम की एक गरीब परी रहा करती थी। रेखा परी एक पुराने टूटी हुई झोपड़ी में रहती थी। फिर एक दिन रेखा परी के घर के पास परियों की पार्टी चल रही होती है। जब ये बात रेखा परी को पता चलती है तो वो बहुत खुश होती है। थोड़ी देर के बाद रेखा परी वहां पहुंच जाती है कि तभी दरवाजे पर खड़ी दो परियां उसे रोक लेती हैं और कहती हैं, अरे ये भिखारी परी इस पार्टी में कैसे आ गई? चलो निकलो यहाँ से। ए तू रुक जा, तू अंदर नहीं जा सकती। ये पार्टी सिर्फ हम अमीर और अच्छे घरों की परियों के लिए है। यहाँ आने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन यहाँ तो सब परियां हैं। फिर तुम दोनों मुझे अंदर जाने से क्यों रोक रही हो? अरे क्या अपनी जरा ड्रेस को देख, कितनी पुरानी बेकार है और तेरे पास जादू की छड़ी भी नहीं है। हाँ तुमने सही कहा, ऐसा लगता है जैसे इसने ये ड्रेस किसी कचरे के ढेर से उठाकर पहन ली हो। देख तूने हमारा बहुत समय बर्बाद कर दिया है, चल अब भाग यहाँ से, वरना मैं तुझे यहाँ से धक्के मारकर निकाल दूंगी। अपने साथ इतना बुरा बर्ताव देखकर रेखा परी दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। इस तरह रेखा परी को कोई पसंद नहीं करता था। फिर एक दिन दो चोर रानी परी के घर में घुस के उसके छोटे बच्चे को चुरा लेते हैं। उसके बाद दोनों चोर उस बच्चे को लेकर तालाब के किनारे से गुजर रहे होते हैं। बच्ची बहुत डरी हुई थी और जोर जोर से रो रही थी। तभी रेखा परी को बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। रेखा परी अपने घर की खिड़की से बाहर झांक कर देखती है। अरे नहीं, ये दोनों उस बच्ची को किडनैप करके ले जा रहे हैं, मुझे उसे बचाना होगा। रेखा परी भागकर उन दोनों के सामने पहुंच जाती है और उन्हें अपनी जादुई छड़ी दिखाते हुए कहती है, देखो तुम दोनों इस बच्ची को छोड़ दो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। तभी एक चोर परी से कहता है, अरे सुनो, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसकी जादुई छड़ी पुरानी और टूटी हुई है, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसके पास न्यू मॉडल की छड़ी नहीं है। तूने बिल्कुल सही कहा, मेरी जादुई छड़ी खराब हो चुकी है, लेकिन तुम दोनों को सबक सिखाने के लिए मेरे पास दूसरा तरीका भी है। इतना कहकर रेखा परी अपनी जेब में रखी मिर्च पाउडर निकालकर उनकी आंखों में डाल देती है। दोनों चोर आंखों में हो रही तेज जलन से रोने लगते हैं।
अरे मर गया रे, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ये तो बहुत ही खतरनाक है, चलो यहाँ से भाग चलते हैं। उसके बाद दोनों चोर बच्ची को छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। अरे पता नहीं ये किसकी बच्ची है, इसके माता पिता तो बहुत परेशान हो रहे होंगे। रेखा परी उस बच्ची को गोद में उठाकर अपने घर ले जाती है। दूसरी तरफ अपनी बच्ची के लापता होने से रानी परी बहुत परेशान हो जाती है और चारों तरफ अपनी बच्ची को ढूंढने लगती है। साथ ही वो उसकी बच्ची का पता बताने वाले को बहुत बड़ा इनाम देने की घोषणा भी कर देती है। उधर रेखा परी रानी परी की बच्ची के अच्छी तरह देखभाल करने लगती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन रेखा परी बाजार में कुछ सामान खरीदने जाती है कि तभी उसे अखबार में रानी परी की बच्ची का लापता होने की तस्वीर दिखाई देती है। अरे ये तो रानी परी की बच्ची है। रेखा परी उसी वक्त घर लौट आती है और उस बच्ची को लेकर रानी परी के पास पहुंच जाती है। अपनी बच्ची को देखकर रानी परी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। रेखा परी रानी परी को सारी बात बताती है कि किस तरह दो चोर उसकी बच्ची को किडनैप करके ले जा रहे थे। रेखा परी की बहादुरी और ईमानदारी देखकर रानी परी बहुत खुश हो जाती है। मेरी बेटी की मिलने की खुशी में आज रात मैं सब परियों को एक बहुत बड़ी पार्टी दूंगी। रेखा परी तुम आज की पार्टी में खास मेहमान होंगी। रानी परी अपनी जादुई छड़ी की मदद से रेखा को एक बहुत ही सुंदर ड्रेस देती है और उसे तैयार कर देती है। शाम को रेखा परी पार्टी में शामिल होती है। वहाँ मौजूद सभी परियां रेखा की खूब तारीफ करते हैं। रेखा परी उस पार्टी में मजे से डांस करती है और पेट भर के स्वादिष्ट खाना खाती है। पार्टी खत्म होने के बाद रानी परी रेखा को एक न्यू मॉडल की छड़ी देती है और बहुत सारे सोने के सिक्के देकर उसे विदा करती है। उसके बाद रेखा परी बहुत ही बड़ी परी और अमीर परी बन जाती है और खुशी खुशी रहने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों परियों की पार्टी की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलने वालों के साथ अंत में सब अच्छा ही होता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।